हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन स्टेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्याज निकालने का आसान तरीका सीखेंगे। प्रश्न दिया गया है, दिलीप ने मोनू को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये दिए हैं, तो 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज कितना होगा। देखिए, इसमें 2 वर्ष भी लिखा गया है और 3 महीने भी लिखा गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन ये हो गया 1500 रुपये, ठीक, गुणे दर। दर हमें दी गई है 12, गुणे समय। तो हमें पहले 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो हम 2 वर्ष लिख देंगे, ठीक। इसके बाद भागे 100, तो 100 का भाग दे दिया जाता है। ये हो गया हमारा मेन सूत्र। इस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र को आप नोट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये मेन सूत्र होता है। इसी की सहायता से हमें निकालना है। तो पहले हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं पहले। बरदून 24 और 24 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 दूनी 30 और 30 6 36, 360 रुपये हो गया 2 वर्ष का, ठीक। अब हमें निकालना है 3 महीने का। तो देखिए, जब हमें महीने का ब्याज निकालना हो तो हमें जो है, जो ये दिया रहता है, क्या कहते हैं, दर, उसमें जो है हमको 12 का भाग दे देना है, ठीक। क्या करना है, 12 का भाग दे देना है। जब हम इसमें 12 का भाग दे देंगे दर में, तो 12 का भाग ही क्यों दे रहे हैं, 12 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष बराबर 12 महीने, ठीक। एक वर्ष में 12 महीना होते हैं ना, तो हम दर में 12 का भाग देंगे तो वो दर मासिक बन जाएगी। जैसे ये दिया गया है 12% वार्षिक ब्याज, है ना, तो दर क्या बन जाएगी, 12% मासिक ब्याज दर बन जाएगी। अगर हम इसमें दर में 12 का भाग दे देंगे तो हम क्या करते हैं, 3 महीने का हमें ब्याज निकालना है, 2 महीने का, सॉरी 2 वर्ष 3 महीने का। तो 2 वर्ष का हमने निकाल लिया, अब हमको 3 महीने का ब्याज निकालना है। तो हम वही फिर से उसी प्रकार लिख देंगे, 1500 गुणे 12 गुणे, अब देखिए समय जो है बदल रहा है, समय 3 हो रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको करना क्या है, दर में दर के बट्टे में आपको 12 लिख देना है। यहाँ चाहे जितना भी दिया हो, जरूरी नहीं कि 12 ही लिख लिया गया हो, आपको 24 15 कुछ भी दिया गया हो, उसके नीचे में आपको 12 लिख देना है। और जो बट्टे में और 100 चला करता है, तो उसको बट्टे में 100 उसी प्रकार चलने देंगे और इसको गुणा में लिख देंगे नीचे, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये मासिक ब्याज बन गया, ठीक। तो मासिक ब्याज, अब हम इसको सालों कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 से 12 कैंसिल कर दिए और 15 थी 45। 3 महीने का ब्याज जो हुआ 45 रुपये हुआ। तो टोटल ब्याज हम लिख देते हैं, कुल ब्याज क्या हो जाएगा, 360 प्लस 45 अर्थात 405 रुपये। ये हो गया कितने दिन का, 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज, ठीक। अगर आपको कह दिया जाए, मान लीजिए कह दिया जाए आपको 24% वार्षिक ब्याज की दर, तो आपको अगर मासिक ब्याज दर बनाना है तो आपको 12 का भाग देना पड़ेगा। 12 का भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 12 का भाग दर में दे देंगे तो वह दर वार्षिक ना होकर के मासिक बन जाएगी, ठीक। अब एक और सवाल इसी से रिलेटेड हल करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। प्रश्न दिया गया है, रमेश ने सुरेश को 24% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये उधार दिए हैं, तो 7 महीने में कितना ब्याज होगा। देखिए, इसमें जो है केवल हमें 7 महीने का ब्याज पूछा गया है और हमें जो दर दे दी गई है वो 24% दे दी गई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दर को मासिक में बनाएंगे। ये वार्षिक दिया गया है तो हम मासिक में बनाएंगे। तो मासिक दर बराबर 24/12। 12 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक। तो ये बन गई 2, तो 2% मासिक दर बन गई है, ठीक। अब हमारा जो सूत्र होता है वही हम सूत्र लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन हमें दिया गया है 10,000 और फिर गुणे दर। अब देखिए हमारी दर क्या बन गई है, 2, तो 2% की जगह पर हमने 2 लिख दिया। अब समय क्या दिया गया, 7 महीने। तो अब हम समय को
महीने में ही लिख देंगे। इसके बाद 100 का भाग दे दिया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो बस अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 7 दूनी 14 और 14 का गुणा जब 100 से करेंगे तो हो जाएगा 1400। 1400 रुपये ब्याज हो गया कितने दिन का? ये 7 महीने का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए 2 महीने 5 दिन का, इस प्रकार पूछ लिया जाए, ठीक, इस प्रकार मान लीजिए यही प्रश्न हो, आपसे पूछ लिया जाए 2 महीने 5 दिन, इतने दिन का ब्याज निकालिए। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको 2 महीने का ब्याज निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे ब्याज बराबर 10,000 गुणे दर दे गई है 2 और महीने हो गए 2 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये आ गया हमारा 400। ये हो गया हमारा 2 महीने का ब्याज। अब हमको 5 दिन का और निकालना है, मान लीजिए 5 दिन का और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 2 महीने का, तो हमारा 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, इससे आधा हो जाएगा, है ना। तो हम 2 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ये 1 महीने का ब्याज अगर 200 रुपये है, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन का ब्याज 200 रुपये है, तो 5 दिन का ब्याज हम कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ बराबर इसका गुणा इसके साथ। ठीक, तो 30x बराबर 200 गुणे 5। अब जो है क्या करते हैं, हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचा 3, तो 3 को बटे में भेज देते हैं। 20 गुणे 5 बटे 3। अब 20 पंचे 100 हो गया, अब बटे 3 हो गया। ये आ जाएगा कितना, 3.3। ये इतने रुपए आ गया। ठीक, ये कितने दिन का ब्याज आया, 5 दिन का ब्याज आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया था हमारा 400 रुपये, 400 में 33 और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 433.3 रुपये। ये हमारा कितने दिन का ब्याज आया, 2 महीने 5 दिन का। इस प्रकार ब्याज निकाला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।